इंडिया की एक ऐसी जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये है वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ एक साल में लगभग 11,400 mm बारिश होती है, यानी 37 फीट से भी ज्यादा बारिश हर साल। लेकिन इतनी बारिश की आखिर वजह क्या है? वजह है इन पहाड़ों की ये खास लोकेशन, जो कि इंडियन ओशन के सामने आने वाले सबसे पहले पहाड़ है। मॉनसून सीजन में इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल में, जहां से मॉनसून की हवा बाकी इंडिया में एंटर करती है, उसके केवल सामने ही ये मेघालय की खासी हिल्स आ जाती है। जब ये मॉइस्चर वाली मॉनसून की हवा इन हिल्स से होकर जाती है तो ज्यादातर हवा यहीं रुककर बारिश कर देती है, और यही वजह है यहाँ साल भर की होने वाली 70% बारिश मॉनसून में ही होती है। और आपको इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है समुद्र वास्तव में कितना गहरा है? इमेजिन कीजिए कि आप पानी में चल रहे हैं। 10 मीटर गहराई तक पहुंचते पहुंचते आप पहली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अनुभव करेंगे। 214 मीटर पर आप मानव गोताखोरों का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। 828 मीटर पर बुर्ज खलीफा जितनी लंबी गहराई है, और 1000 मीटर नीचे सूर्य का प्रकाश अब आप तक नहीं पहुंच सकता है। और 1220 मीटर पार करने के बाद आप डीपेस्ट मिलिट्री की सबसे गहरी सबमरीन के एरिया में पहुंच जाएंगे। 3800 मीटर की गहराई पर आपके सामने डूबा हुआ टाइटैनिक होगा, और दर्ज किया गया सबसे गहरा डीपेस्ट पॉइंट 10,935 मीटर्स है, और इसका नाम चैलेंजर डीप है। ये इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दे तो वह भी सिर्फ 8,849 मीटर्स की गहराई तक ही पहुंच पाएगा। और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आप लोगों को पता है डायनासोर्स का दौर काफी लंबे अरसे तक यानी 17 करोड़ साल तक चला। उस वक्त हमारा भारत एक द्वीप था। ये साल में कुछ इंच की रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता उत्तर की ओर बढ़ रहा था, जहां इसकी एशिया से मुलाकात होने वाली थी। इसके बाद एक बार फिर पृथ्वी की सतह के नीचे से पिघली चट्टानें ऊपर आकर पश्चिमी भारत के एक बड़े इलाके में फैल गई, और फिर एक बड़ा हादसा अचानक सामने आ गया, जिससे सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए। क्रिटेशियस युग के आखिर में ये जो हादसा हुआ, उसमें ज्यादा वजन वाले बहुत कम जानवर ही बच पाए। धूल के गुबार की वजह से पृथ्वी पर कई महीनों तक अंधेरा और ठंड बनी रही। ठंड और भूख से डायनासोर्स मर गए, मगर छोटे जानवरों ने जमीन के नीचे शरण ले ली। इसी बीच आधी दुनिया दूर उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच अच्छी खासी दूरी बन गई थी, और अटलांटिक महासागर का पानी प्रशांत महासागर में पहुंचता था। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से धीरे धीरे ये दो महाद्वीप पास आने लगे। इनके बीच पानी का बहाव रुक गया और इस्थमस ऑफ पैनामा बन गया। इससे दुनिया की तमाम महासागरीय लहरों की दिशा बदल गई, और दुनिया के मौसम पर भी इसका असर पड़ा। कुदरत में ये बदलाव का सिलसिला पृथ्वी पर उस वक्त बदस्तूर जारी था। क्या आपको पता है कैलाश पर्वत पर समय तेज चलता है, और वहीं गीजा के पिरामिड पे समय धीमी गति से चलता है, और बहामास यानी बर्म्यूडा ट्रायंगल पे तो समय का एक भंवर सा ही बन जाता है। मगर इन जगहों पर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी कई सारे साइंटिफिक रीजन है। जैसे कि आपको पता ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब ग्रेविटी ज्यादा होगी तो समय धीमी गति से चलेगी, और जब ग्रेविटी कम होगी तो समय तेज गति से चलेगी। इसे हम टाइम डिलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि पिरामिड के अतिभार के वजह से यहां पर ग्रेविटी बढ़ गई, जिससे समय की गति धीमी हो गई, और वही कैलाश पर्वत के काफी ऊंचाई पर होने के कारण ग्रेविटी कम हो गई और समय तेज, जिससे आपकी उम्र यहां तेज गति से बढ़ेगी। और यही चीज अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल पर देखे तो वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काफी ज्यादा हरिकेन्स आते हैं, जिसके कारण ग्रेविटी और साथ ही साथ समय भी फ्लक्चुएट करता है, और एक समय का भंवर बन जाता है जिससे निकल पाना बहुत कठिन है। और ऐसे ही ब्रह्मांड तो दूर, हमारे पृथ्वी पे ही ना जाने कितने सारे रहस्य छिपे हुए हैं। मगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए पृथ्वी से लेकर पूरे ब्रह्मांड के सारे रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने के लिए। पृथ्वी से करीब 75,500 प्रकाश वर्ष दूर हमारी आकाश गंगा के एक दूसरे हिस्से में बहुत बड़े पैमाने पर उठापटक चलती है। ये करीना नेबुला है, तारे बनाने की मशीन। इसे पार करने में रोशनी की एक किरण को पूरे 50 साल लगते हैं। यहाँ पैदा होने वाले बड़े तारे अपने जबरदस्त अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से स्पेस में मौजूद गैस और धूल को जला देते हैं। जब कोई बड़ा तारा मरता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये टुकड़े स्पेस में फैल जाते हैं, जिन्हें तारों की रोशनी दूर ले जाती है और ग्रेविटी पास ले आती है। सितारों से धूल और धूल से फिर तारे बनते हैं। कॉस्मोस में कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, मगर कोई तारा कितना बड़ा हो सकता है इसकी भी एक हद है।
डंबल के आकार का ये बादल बड़े होते तारे की निशानी है। इसके केंद्र का तारा अस्थिर तो है ही, और ये तारा सूर्य से कम 100 गुना बड़ा भी है। इस तारे से सूर्य के मुकाबले 50 लाख गुना ज्यादा रोशनी निकल रही है। यह साबित कर रहा है कि कोई तारा कितना बड़ा हो सकता है। और बस इतना ही नहीं, इस तारे पर एक जुड़वा छोटे तारे की ग्रेविटी का भी खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ा तारा इसके इतना नजदीक घूम रहा है जितना शनि सूर्य से दूर है। अगर इसका जुड़वा तारा ज्यादा बड़ा हो तो इसके रेडिएशन का दबाव बड़े तारे की ग्रेविटी पर भारी पड़ेगी और तारा धमाके के साथ बिखर जाएगा। ऐसा होने पर एक बेमिसाल हाइपरनोवा दिखेगा। और ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए